है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह फिर छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसका आंसर के लेके आए हैं। तो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसमें रसायन केमिस्ट्री के बारे में हम आंसर के लेके आए हैं। इसी तरीके से सभी पार्ट्स जो 4 पार्ट्स दिए हैं, चारों पार्ट्स का वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएगा, वो भी 100% एक्यूरेसी और सटीक आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ दिया हुआ है। तो पारी की एक रेखा जो होता है 4358 एमपी नमूने को उत्तेजित करती है और जो 4435 पर एक रमन रेखा दिखाई देगी, शिफ्ट -1 रमन शिफ्ट क्या होगी? तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगी वो है आंसर नंबर सी आ जाएगा। करेक्ट आंसर 533 सेंटीमीटर -1 दी पावर -1। तो इसका जो रमन शिफ्ट की गणना होती है वो आपतित विकिरण जो रमन शिफ्ट की गणना होती है आपतित और जो विकिरण प्रकाश के तरंग संख्याओं के अंतर से की जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मध्य आईआर क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 4000 से 400 सेंटीमीटर दी पावर -1। द इस मध्य इंफ्रारेड जो होता है आईआर क्षेत्र आमतौर पर 4000 से 400 के बीच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईआर विकिरण को अवशोषित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी है। हेटेरोन्यूक्लियर डायनामिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह केवल विषमाणुक द्विपरमाणुक अणु उनके ध्रुवीय आधुड़े के कारण आईआर विकिरण को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, CNN के जो वर्ण में कार्यात्मक समूह के अवशोषण आवृत्ति Cm दी पावर -1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी आएगा 2200 से 2252 सेंटीमीटर दी पावर -1। जो साइनो समूह होते हैं इसका कार्यात्मक समूह के लिए अवशोषण आवृत्ति आमतौर पर इस सीमा के ही भीतर होती है। नेक्स्ट है, खिंचाव आवृत्ति बंद क्रम के साथ एकल तिहरा द्वैध होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंडी स्पेक्ट्रा में एक घुंडी अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण नियंत्रित होता है। तो यह है डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिस्वर मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो नियर आईआर ओवरटोन आमतौर पर नियर आईआर क्षेत्र में ही देखे जाते हैं जो अधिस्वर या ओवरटोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमण स्कैटरिंग के दौरान निम्न में से किसे संरक्षित नहीं किया जाता है? तो होता है काइनेटिक एनर्जी। जो रमण प्रकीर्णन में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, केवल कुल ऊर्जा और संवेग संरक्षित होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज सी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का एंटी स्टोक्स लाइनें तब निर्मित होती है जब करेक्ट आंसर होता है इसका बी, मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फोटोन। करेक्ट आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संबंध एक द्विपरमाणुविक अणु के तनन कंपन में शामिल दो परमाणुओं के द्रव्यमान तथा तनन कंपन को सही प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक्स लाइनें शामिल होती हैं जब, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान में किस अणु में अधिकतम घूर्णी एंट्रोपी होती है? तो घूर्णी एंट्रोपी होती है जो D2। D2 में अन्य अणुओं की तुलना में उच्च घूर्णी स्थिरांक के कारण उच्चतम घूर्णी एंट्रोपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण में ठोस नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी आ जाएगा, मलिंग का उपयोग किया जाता है, यूजिंग अ मलिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषताएं हैं, आयाम, आवधिकता, आवधि, तरंग संख्या। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम के मामले में प्रत्येक घूर्णी रेखा के बीच पृथक्करण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2B। एक घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम में घूर्णी रेखाओं के बीच का अंतर 2B होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीसिलियोक्लेसन बनाने में उपयुक्त प्रेरक कौन सा है? तो ये होता है लेविस एसिड। लेविस एसिड आर द यूज्ड टू एज catalysts in the preparation of the polysiloxane। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण को मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से HbSAB सिद्धांत के अनुसार सीमा रेखा अम्ल कौन सा है? तो कठोर और नरम अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार जो होता है जिंक 2+2 जो होता है एक सीमा रेखा अम्ल होता है। तो यह है करेक्ट आंसर Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में क्रमशः +112 डिग्री और 19 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन होता है, तो जलीय घूर्ण में घूर्णन +52 डिग्री हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो होता है म्यूट्रा रोटेशन, अर्थात परिवर्ती घूर्णन, ध्रुव घूर्णन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, इसका भी सभी फॉस्फेजिन में सामान्य संरचनात्मक इकाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी स्थितियां सिलिकॉन रबर निर्माण का कारण बनती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर डी। सभी 3 स्थितियां ए, बी, सी सिलिकॉन रबर के निर्माण की ओर थी, तो इसलिए करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है, तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, सिलिकॉन अकार्बनिक पॉलीमर जैसा दिखता है क्योंकि उसमें उच्च प्रतिशत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्लूकोज के आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज में इसके 4 चिरल केंद्रों के कारण 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दाता परमाणु अर्जेंटीना एंड एयू के साथ नरम अम्ल जैसी क्षारों के साथ स्थिर यौगिक बना लेते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर इज डी, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन फॉस्फेजिन को बनाने में सही वर्णन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ए, बी, सी तीनों सही वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए। बोथ ए एंड बी दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस का वर्णन करने के लिए जो चरण है उसको सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पार्ट का, तो ये है क्वेश्चन नंबर 30, इस प्रतिक्रिया का उपयोग HSAB अवधारणा का उपयोग करके रेत और अन्य ऑक्साइड के मिश्रण सोना निकालने के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी इज करेक्ट है। और सोने की पुनः प्राप्ति प्रयोग के लिए सही क्रम में AuNCN के प्रति आकर्षण समझना, Au को साइनाइड घोल में घोलना और सोना जो होता है उसको साइनाइड घोल पे घोल लेते हैं, यौगिक को फिल्टर करना, सोने को अवरोधक एजेंट का उपयोग करके अलग करना और फिर उपज की गणना को शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा जो पार्ट्स है ये केमिस्ट्री का। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, सारे सब्जेक्ट्स के आपको अलग अलग पार्ट्स में आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।